अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। ईरानी पासदारान के उर्दन में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। आबना हरमुज़ में वार्निंग को नज़रअंदाज करने पर 3 ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाकर रोक दिया। अमरीकी फ़ौज का उर्दन पर दागे गए मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी और सऊदी अफवाज के इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के मराकज़ पर हमले। मुतादिद अरकान जाँ बहक और ज़ख्मी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई सऊदी तेल तनसीबात पर ईरान नवाज मलेशिया के ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इराक़ में ईरान के हिमायती ग्रुप्स के इत्तेहाद। हशदुल शाबी ने कहा है कि अमरीकी और सऊदी अफवाज ने इराक़ भर में उसके हेडक्वार्टर्स पर हमले किए। मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। नैनवा में ग्रुप की कमान का कहना है कि 8 अरकान जाँ बहक हुए। यमन में हूसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। हूसी तर्जुमान का कहना है कि बहर अमर में सऊदी ऑयल टैंकर को बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर मिसाइलों से निशाना बनाया, वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। सूबे सआदा में जासूस ड्रोन तबाह करने का भी दावा। आज के लिए डीजल ₹1.55 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹1.63 इजाफे से ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $88 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI के $82.60 में सौदे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान ने दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांजिट रूट्स की मुसावी तकसीम से मुताल्लिक़ ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अगर ओमान ने ईरान की तजवीज़ मुस्तरद की तो हरमुज़ बंद रहेगी। पिछले 15 रोज़ में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि ईरान आबना हरमुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालबात कर रहा है। ईरानी मुतालबात को ओमान, अमरीका और आलमी बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी थी, अब ये हमारे ही गले पड़ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा ये लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन अभी तक लिया और जो आइंदा लिया जाएगा उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से राना सनाउल्लाह के अल्फाज पाकिस्तान और कश्मीर कॉज के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लिए सच और मफाहमत का कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। अगर राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई सबूत हैं तो तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरीम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। शर्जील मेमन का मरीम नवाज को चैलेंज। कहा वो भी इस्तीफा देते हैं, मरीम भी इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़ें, देखते हैं अवाम किसको मैंडेट देते हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि आपकी क़यादत हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी है, पीपल्स पार्टी वाले नहीं भागे। आपको पहले भी और अब भी धांधली से मैंडेट मिला। पीपल्स पार्टी से अपना मवाजना ना करें। पूरे मुल्क से सिंध में लोग इलाज के लिए आते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरे मुल्क में सबसे बेहतर सिंध में काम कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने पीपल्स पार्टी के किसी जलसे में शिरकत नहीं की। आप और वफाकी वज़रा इलेक्शन मुहिम के लिए जलसे करते रहे। आपने इलेक्शन से 3 दिन पहले वहाँ ग्रीन बसें भिजवाई।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को ठंडा पानी पीने और सर पर भी ठंडा पानी डालने का मशवरा। कहा फॉर्म 47 का झूठा ताना देने वालों को बरहोप मीरपुर में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 पर शिकस्त हुई। जिनके मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब हो जाएं क़यामत की निशानी है, वो भी ताने देते हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान अफसोसनाक हद तक हैरान कुन है। जब पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत रही थी तो हमने ये नहीं कहा कि रियासत पीपल्स पार्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अभी 2 मरहले बाकी हैं। अगर अवाम आपको वोट नहीं देते तो सियासी बुर्दबारी के साथ नताइज को तस्लीम करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कप्तान बदला, टीम में तब्दीलियां हुई लेकिन नतीजा वही, हार। तरोबा टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त। वेस्ट इंडीज़ ने 90 रन से हरा दिया। 211 रन हदफ के ताक़्क़ुज़ में पाकिस्तानी इनिंग्स 120 रन पर सिमट गई। न ओपनर्स चले न मिडिल ऑर्डर ने मज़ाहमत की। एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। 71 रन पर 9 विकेट गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास ने 49 रन की शराकत बनाई। बाबर 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब्बास 23 रन बना सके। वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मैच में मजमूई तौर पर जस्टिन ग्रीव्स ने 7 और जेडन सील्स ने 6, केमारोविच ने 4 और शमार जोसेफ ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज़ ने 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द ने कहा है कि सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी वफ़द ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान की कलीदी किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। कहा कि अमरीकी कांग्रेस सरकार का दौरा पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात की जानिब खुशाइन कदम है। सदर ट्रंप के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी के लिए ज़रूरतमंदाना और फैसला कुन मुदाखलत का जिक्र भी किया। कहा अमरीका से ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई में ताउन बढ़ाएंगे। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की दावत पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी मशरक़ वस्ता ज़ाहिद हुसैन ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गरीब और मुतवस्सित तबके को अपनी छत के हसूल के लिए वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इजरा किया है। अपना घर स्कीम के हवाले से काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। सरकारी निजी बैंक अपना घर स्कीम को कामयाब करने के हवाले से ज़्यादा फाइनेंसिंग करें। शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की हिदायत कर दी। ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी। ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की इदारों को मानसून के नतीजे में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी थी, अब ये हमारे ही गले पड़ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा ये लोगों को शील्ड बनाकर खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन अभी तक लिया और जो आइंदा लिया जाएगा उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारा ने कहा कि रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये जत्था बैरूनी एजेंडे और भारतीय फंडिंग से अपनी मुहिम चला रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की रियासत फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेगी, अवाम इनसे दूर रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से राना सनाउल्लाह के अल्फाज परेशान कुन हैं। ऐसे अल्फाज को बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्फाज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर कॉज के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लिए उनकी तजवीज़ थी कि सच और मफाहमत का कमीशन बनाया जाए। अगर राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई सबूत हैं तो तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किए जा सकते हैं।
आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात राशिद हनीफ ने कहा है कि कालादम अवामी एक्शन कमेटी में एक बड़ी तादाद दहशतगर्दों और फितनल खवारिज की मौजूद है जिन्होंने इंतखाबात को मुतासर करने की कोशिश की। इस कमेटी में अवाम कम जबकि मुसल्लह अनासर और दहशतगर्द ज़्यादा हैं। इदारों के पास इस तहरीक में दहशतगर्दों की शमूलियत के सबूत मौजूद हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा है कि कालादम अवामी एक्शन कमेटी के पास जदीद और खुदकार असलहा है। इन अनासर की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में अमन अमान बरकरार न रखने पर इंतजामी अफसरान की मुअत्तली और तबादले। डिप्टी कमिश्नर इमरान शाहीन और सुपरिटेंडेंट पुलिस अदील अहमद को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी उस्मान सारन को डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोटली तैनात किया गया, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला यासिर रियाज डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि फसादियों के इंतखाबात के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च साजिशी मंसूबा था। इनका मकसद बड़े पैमाने पर बेअमनी फैलाना था। शरपसंद मासूम कश्मीरियों का खून बहाने का मंसूबा कई हफ्तों पहले तैयार कर चुके थे। फसादी जदीद असलहा रखते हैं। इन्हें तमाम अहम मकामात तक रसाई भी हासिल है। इन मकामात से फसादी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना लगाते हैं। अवाम इन शरपसंदों से दूर रहें। वो शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक कालादम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोट की जानिब मार्च के दौरान तसादुम से मुतादिद अफराद की जान बहक और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक के लिए इस धरती के लोगों ने खून दिया है। कालादम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में शामिल अनासर या तो तारीख से नावाकिफ़ हैं या कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं। सरदार मसूद खान ने कहा है सरदार मोहम्मद इब्राहिम ना होते तो कोहाला समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भारतीय फ़ौजें बैठी होती। सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद में गुजार दी। इससे पहले कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सरदार इब्राहिम और सरदार क़य्यूम जैसे लोगों की गुनाहों की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबायलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ पैक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक नौरीन न्याजी ने पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। रियासत पर अवाम का एतमाद मुज़्ज़ल करने और सरासीनगी फैलाने की कोशिश की। नौरीन न्याजी ने झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन आमेज़ और धमकी आमेज़ मवाद फैलाया। रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सलमान अकरम राजा ने कहा है हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो। आईन पाकिस्तान अवाम को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। हमने पुरअमन तरीके से अपनी बात अवाम के सामने रखनी है। बारखान के इलाके खट्टा चौकी के मकाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से डीएसपी बारखान मुरीद बुकटी शहीद हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इज़हार अफसोस, कहा कि शोहदा की कुर्बानियों कौम के लिए मशअल राह हैं। रखनी में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। हम दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद डीएसपी को खिराज अक़ीदत। नोशकी में 31 जुलाई रात 8 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक नोशकी के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।